जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो आप लोगों का ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू में जो चीज़ें बताने वाला होते हैं इंट्रोडक्शन में, वो स्किप कर देते हैं। स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुन लिया कीजिए, ठीक है। देखें, आज का ये जो क्लास है आप लोगों का, ये माइनर का एग्जाम होने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं, तो आपका एग्ज़ाम होने वाला है योगा सेकेंड का और योगा दर्शन का, ठीक है। 2 पेपर होने वाला है। तो क्या गुरुजी आज के इस क्लास में क्या है, तो पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। लगभग लगभग 4 वर्षों का क्वेश्चन पेपर है। जो पहले हुआ था आपका 2022 में, लगभग उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, ठीक है। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ना, ये 31 मई को होगा आपका। इसमें 31 मई को देखा जाए तो योगा दर्शन का शायद आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो 31 मई को होगा। और जो आपका योगा सेकेंड का एग्ज़ाम है वो 2 जून को होगा, ठीक है। ये कंफर्म है, योगा सेकेंड का एग्ज़ाम 2 जून 2025 को होगा। योगा दर्शन का एग्ज़ाम 31 मई 2025 को होगा। जो योगा सेकेंड वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो योगा सेकेंड वाले बच्चे हैं वो इस क्लास को एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को मोस्टली ध्यान से देख लेना है। बाकी जो योगा दर्शन के बच्चे हैं, ये भी जितने भी क्वेश्चन है ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी योगा दर्शन के लिए पतंजलि का एक अलग से मैं क्लास आप लोगों को प्रॉपर दे दूंगा, ठीक है। योगा दर्शन में क्या होता है कि योग से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास मोस्टली इंपॉर्टेंट है योगा दर्शन के लिए भी और योगा सेकेंड के लिए भी, ठीक है। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है बाबू, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पहले हम लोग जो कवर करेंगे 2024-25 वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 2023 में, 2021 में या फिर 2022 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हम लोग कवर करेंगे। और जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। और ये आपका ही पर्सनल चैनल आप लोगों के लिए, ये जितना यूट्यूब पर बीए सेमेस्टर वाला आप लोगों के लिए मेहनत करता है कोई नहीं करता है, तो ये आपका अपना ही चैनल है। सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। बहुत ही मेहनत की है मैंने इस क्लास के लिए, एक दिन मेरा पूरा इसमें लग गया है, तो कम से कम सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग हमारे साथ 3 साल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आप लोग जानते हैं सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की जो तैयारी है बिल्कुल फ्री में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन है? सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन है? तो सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ध्यान रखेंगे सूर्य नमस्कार में टोटल आपके 12 मंत्र होते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? 12 मंत्र होते हैं। और ये 12 मंत्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं? देखा यहाँ सेकंड क्वेश्चन पूछा भी गया है। सूर्य नमस्कार में बाबू टोटल कुल आपके 12 मंत्र होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलें जल्दी जल्दी भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन अटेंड कराना है कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किस दिशा में करना चाहिए? सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है बाबू उसको पूरब दिशा में करना चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सूर्य नमस्कार से संबंधित है? तो देखें पर्वतासन, भुजंगासन और अष्टांगासन, ये तीनों जो है, ये तीनों मुद्राएं आपकी किससे संबंधित है? सूर्य नमस्कार से, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम क्या है? सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम क्या है बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम है प्रमाण आसन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सूर्य नमस्कार में जितने भी आसन है सभी को याद कर लीजिएगा। पूछेगा दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, पांचवा कौन है, इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं है। इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। पांचवे का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, सूर्य नमस्कार संबंधित है। सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? सूर्य नमस्कार आपके सूर्य भगवान से संबंधित है। किससे? सूर्य भगवान से। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ओम खगाय नमः मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है, सूर्य नमस्कार से संबंधित है ओम खगाय मंत्र। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है। मैंने क्या कहा, इसी के इर्द गिर्द कई सारे क्वेश्चन आपसे घूमेंगे। तो सूर्य नमस्कार का मंत्र कौन सा नहीं है, अगर आपको 12 याद है तो आपको ये क्वेश्चन एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार का कौन सा मंत्र नहीं है, देखिए ओम सूर्याय नमः, ओम अकार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये तीनों आपके सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं। ओम पृथ्वी नमः ये आपके सूर्य नमस्कार का मंत्र नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। बाकी ये तीनों आपको याद हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का नाम क्या है। सूर्य नमस्कार के अंतिम मंत्र का क्या नाम है, ओम भास्कराय नमः, ये सूर्य नमस्कार का अंतिम मंत्र है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। बाकी इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य नमस्कार के चतुर्थ मंत्र का नाम है। अच्छा, सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र होते हैं, तो चौथा मंत्र के बारे में पूछ रहा है। चौथा मंत्र का नाम क्या है, चौथे मंत्र का नाम है ओम भानवे नमः। ठीक है, ओम भानवे नमः। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा है, सूर्य नमस्कार की तृतीय मुद्रा है पाद हस्तासन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य नमस्कार की मुद्रा नहीं है। तो देखें इसमें प्रमाण आसन, अष्टांग आसन और पर्वतासन, ये तीनों आपके सूर्य नमस्कार की मुद्राएं हैं। पद्मासन आपके सूर्य नमस्कार का क्या है, मुद्रा नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है प्रातः काल में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे कपालभाति संबंधित है किससे, आसन से, यम से, षटकर्म और प्राणायाम से या फिर नियम से। कपालभाति किससे संबंधित है, कपालभाति षटकर्म और प्राणायाम से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। और ज़्यादातर देखिए षटकर्म नहीं देता है, ज़्यादातर आपके प्राणायाम ही पूछता है, यानी पूछेगा कपालभाति किससे संबंधित है, प्राणायाम से। ठीक है, याद रखिएगा, ज़्यादातर षटकर्म नहीं पूछता है, ऑप्शन में देता ही नहीं है, बहुत कम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौलिकर्म संबंधित है, नौलिकर्म किससे संबंधित है, षटकर्म से संबंधित है नौलिकर्म। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित है, षटकर्म से कौन संबंधित है। तो देखें इसमें जो नेति है ये आपके षटकर्म से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं लास्ट में जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें बताऊंगा षटकर्म में आपके 6 अंग होते हैं, तो 6 कौन कौन से होते हैं, 6 को एकदम रट डालना है। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके घूमते रहते हैं, नेति, धोती, धौली। ठीक है, ये सारे। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित नहीं है। तो देखें इसमें नेति, धौती और त्राटक, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों आपके षटकर्म से संबंधित है। पूरक आपका षटकर्म से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, इसे याद कर लीजिए। नेति, धौती, त्राटक, ये सब क्या है, षटकर्म है। ठीक है, षटकर्म में 6 होते हैं, 6 को आपको याद कर लेना, गूगल करिए तुरंत बताएगा। देखिए वास्ति है, वास्ति क्या है, वास्ति एक प्रकार का षटकर्म है। क्या है, षटकर्म है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राटक अभी आप लोगों ने पढ़ा, त्राटक क्या है बाबू, त्राटक एक प्रकार का क्या है, षटकर्म है त्राटक। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। त्राटक का संबंध है कान से, नाक से, सॉरी कान से, आँख से, नाक से या फिर मुख से यानी मुंह से। त्राटक का संबंध किससे है, त्राटक का संबंध है आँख से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेति एक अंग है, यम का अंग है, नियम का, आसन का या षटकर्म का। नेति किसका अंग है, नेति षटकर्म का अंग है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। षटकर्म में आपके 6 होते हैं, 6 को याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 21 का डी ऑप्शन आपका राइट है। नेति क्या है, षटकर्म है। चलिए धोती क्या है, ये भी एक प्रकार का षटकर्म है। ठीक है, धोती क्या है,
धोती षटकर्म है, नेति, धोती, नौली, ये सारे ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक धोती का अंग नहीं है? धोती का कौन सा अंग नहीं है? देखें, इसमें मूल शोधन धोती होता है, दंत धोती भी होता है आपका, ठीक है। और इसमें देखा जाए अगर आपका, यहाँ कहाँ गया ये क्वेश्चन आपका, ठीक है चलें, यहाँ जो धोती का अंग नहीं है, कौन नहीं है? धोती का अंग देखें, मूल, दंत और हृदय धोती, ये तीनों हैं। नाक धोती नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आपसे पूछा जा रहा है, नौली क्रिया से पूर्व कौन सी क्रिया करनी चाहिए? नौली क्रिया करने से पहले अग्निसार क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। नौली क्रिया करने से पूर्व यानी नौली क्रिया करने से पहले कौन सी क्रिया करनी चाहिए? अग्निसार क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, घेरंड संहिता में कितने आसन है? घेरंड संहिता में टोटल 84 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 32 ही माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? ठीक है, कौन सा आसन नहीं है? देखें, वज्रासन है, पद्मासन है, भुजंगासन है, ये तीनों आपके आसन है। प्रशासन आपका किसी भी प्रकार का आसन के अंतर्गत नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? यदि आप खाना खा लिए हैं तो कौन सा आसन आप तुरंत कर सकते हैं? वज्रासन, पर्वतासन, भुजंगासन या फिर शीर्षासन? तो खाना खाने के बाद आप तुरंत वज्रासन कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 27 का। अच्छा, आपको पता कैसे करना है कि वज्रासन कैसा होता है? तो क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, और गूगल सर्च इमेज में जाना है और इसे क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट वज्रासन को कॉपी करके गूगल पर सर्च करेंगे तो इमेज में जाइएगा, दिखाएगा कि वज्रासन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। भुजंगासन किस तरह से किया जाता है, पर्वतासन किस तरह से किया जाता है, इन सारे चीज़ों फ़ोटो लिख देंगे, अगर इसका नाम लिख के आके लिख देंगे फ़ोटो, तो वो फ़ोटो भी दिखाएगा आपको, ठीक है। सारी सुविधाएँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 27 का मैंने बता दिया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, भुजंगासन निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? शेर, बिल्ली, कोबरा को, ठीक है। भुजंगासन किसकी मुद्रा को प्रदर्शित करता है? भुजंगासन यानी कोबरा, नाग को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, नाम ही वैसा है भुजंगासन, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगातार हमेशा आता है आपके एग्जाम में। घेरंड संहिता के रचयिता कौन है? महर्षि घेरंड संहिता के रचयिता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड संहिता में वर्णित योग है? घेरंड संहिता में कौन सा योग है? ज्ञान योग है, कर्म योग, भक्ति योग या फिर हठ योग? घेरंड संहिता में आपका हठ योग है। क्या बाबू? हठ योग है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया आपसे, घेरंड संहिता में कितने अध्याय हैं? 10, 5, 7 या फिर 4 प्रकार के अध्याय हैं? घेरंड संहिता में आपके 7 अध्याय हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि पतंजलि को क्या माना जाता है? योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है किसे? महर्षि पतंजलि को। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का अभ्यास करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो घेरंड संहिता के अनुसार आसनों का यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो इसका प्रथम उद्देश्य होता है शरीर की स्थिति एवं मजबूती। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, योगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है बताइए? योगिक ग्रंथों के अनुसार पद्मासन का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है आत्मज्ञान, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड संहिता में ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है? घेरंड संहिता में, ठीक है, ध्यान के लिए किस आसन की सिफारिश की गई है? तो सिद्धासन की सिफारिश की गई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, घेरंड संहिता आसनों में निपुणता प्राप्त करने के लिए किस आसन को आवश्यक मानती है? तो यह आसनों का नियमित अभ्यास, उचित आहार
और गुरु का मार्गदर्शन इन सभी को मानती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, देखिए मैंने इतना मेहनत किया। अच्छा, एक बात और आप सभी लोग भूल गए होंगे, देखिए इस नंबर पर आप लोग एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको आंसर की दे सकूं। 7607574584। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कीजिए, आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, उसका भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, चलें, और एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आसन को, ठीक है, आसन मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है? किस आसन को? ये चारों आपके आसन है और पूछ रहा है आसन मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? तो आसन मुद्रा के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, देखिए सुखासन को। ठीक है, सुखासन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 को। पूछा क्या है, किस आसन को आसन मुद्रा के रूप में जाना जाता है? सुखासन को। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। ये क्लियर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है किस आसन में योगाभ्यास दहाड़ कर शेर की नकल करता है? बताइए किस आसन, ये चारों आसन है तो पूछ रहा है योगाभ्यास दहाड़ कर शेर की नकल करता है, सिंहासन करता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलें, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहेगा तो आप आसानी से इसे भी हल कर सकते हैं, बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस आसन को योग ग्रंथों में मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कौन से योग ग्रंथों मुक्ति मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, देखें मुक्तासन को मुक्ति मुद्रा के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गूगल पर सर्च करेंगे तो सिद्धासन दिखाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखेंगे गूगल सारे क्वेश्चन के आंसर को सही नहीं बता पाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा आसन विश्राम के लिए अनुशंसित है और मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है? भुजंगासन क्या है? ये नाग की मुद्रा को नकल करता है। ठीक है, नाग को रिप्रेजेंट करता है। सिंहासन शेर की नकल करता है। मकरासन क्या है? मगरमच्छ की मुद्रा की नकल करता है बाबू। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर पूछा गया किस आसन को हीरो पोज भी कहा जाता है? हीरो पोज किसे कहा जाता है भैया? हीरो पोज कहा जाता है वीरासन को। वीरासन क्या है? एक प्रकार का आसन ये भी है। ठीक है, एक प्रकार का आसन है वीरासन, तो वीरासन को हीरो पोज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी से रिलेटेड है। वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा है? तो वीरासन आपका साहस और स्थिरता से जुड़ा है। वीरासन किस गुण की निकटता से जुड़ा है? साहस और स्थिरता से। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य होता है नाड़ियों यानी जो ऊर्जा चैनल है इसको संतुलित करना। सी ऑप्शन राइट है 43 का। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कम से कम क्वेश्चन पेपर को अभी आपका जो एग्ज़ाम है वो 31 तारीख को है और 2 जून को है, तो आप लोग कम से कम 2-3 बार जब भी टाइम मिले इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर दोहरा लीजिएगा। ठीक है ना। चलें, किस प्राणायाम को धौकनी श्वास के रूप में भी जाना जाता है? धौकनी श्वास, इसे याद रखिएगा। ठीक है, धौकनी श्वास कम समय में अच्छे से परीक्षा देने के लिए इसी तरीके से पढ़ा जाता है। धौकनी श्वास जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत करेंगे गुरुजी भस्त्रिका बताए हैं। ठीक है, धौकनी श्वास भस्त्रिका तुरंत OMR शीट पर गोला लगा देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक क्या है? शीतली प्राणायाम में अनोखी तकनीक क्या है? मुड़ी हुई जीभ से सांस लेना शीतली प्राणायाम में इस्तेमाल की जाने वाली अनोखी तकनीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा प्राणायाम सांस लेने के दौरान उत्पन्न होने वाली समुद्र जैसी ध्वनि की विशेषता है? अच्छा, प्राणायाम आपके इसमें से ये चारों आपके प्राणायाम है, इन चारों में से कौन सा प्राणायाम आप करते हैं तो समुद्र जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है? जब आप उज्जयी करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो इसमें समुद्र जैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर कई बार आपके एग्जाम में पूछा है उज्जयी क्या है? उज्जयी एक प्राणायाम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वास तंत्र को साफ करने के लिए
कौन सा प्राणायाम सबसे प्रभावी माना जाता है? देखिए, कपालभाति और भस्त्रिका दोनों आपके श्वास तंत्र को साफ करने के लिए माने जाते हैं। खास करके जो भस्त्रिका है ये फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है, हृदय से, फेफड़ों से। लेकिन श्वास तंत्र को साफ करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कपालभाति को माना जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाड़ी शोधन को यह भी कहा जाता है। नाड़ी शोधन को क्या कहा जाता है? बारी बारी से नासिका श्वास नाड़ी शोधन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, भस्त्रिका प्राणायाम विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रभावी है। अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम है और पूछा क्या है, विशेष रूप से किसके लिए प्रभावी है? तो यह प्रभावी है बाबू फेफड़ों की प्रत्यास्थता में सुधार करने में। मैंने आपको ऊपर बताया है ना, ठीक है, करेक्ट हो गया, बिल्कुल आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, इसमें आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिर 40 आपके पूछे जाते थे। 2024 से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होना चाहिए? अच्छा, प्राणायाम अभ्यास, अच्छा, पूरक, कुंभक और रेचक, इनका अनुपात क्या होना चाहिए प्राणायाम के दौरान? तो 1:4:2 होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। जब यहाँ डॉट डॉट आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए गुरुजी का एक पेपर खत्म हो गया, मतलब 1 साल का पेपर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पेपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, 2024 वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट पेपर चले देखते हैं। चले, अब यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। चले, इसमें पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, भस्त्रिका है क्या है बाबू? समाधि है, ध्यान है, नियम है या प्राणायाम है? भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका एक प्राणायाम है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य भेदन अंतर्गत है, सूर्य भेदन अंतर्गत है, आसन है, प्राणायाम है, नियम है या प्रत्याहार है? सूर्य भेदन क्या है? सूर्य भेदन प्राणायाम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शीतकारी एक प्रकार का है, क्या है? ध्यान का है। शीतकारी एक प्रकार है, किसका प्रकार है? ध्यान का प्रकार है, मुद्रा का प्रकार है, आसन का या फिर प्राणायाम का? तो शीतकारी भी प्राणायाम का प्रकार है, क्या है? प्राणायाम का प्रकार है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शीतली है क्या? आसन है। अच्छा, इन दोनों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ शीतकारी लिखा हुआ है, ये प्राणायाम है। शीतली भी आपका प्राणायाम से ही संबंधित है। किससे संबंधित है शीतली? प्राणायाम से भी संबंधित है, ठीक है। शीतली और शीतकारी दोनों। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। शीतकरी और शीतली दोनों आपके प्राणायाम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपालभाति संबंधित है, कपालभाति किससे संबंधित है? प्राणायाम से संबंधित है कपालभाति। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रामरी एक प्रकार का है, भ्रामरी एक प्रकार है, किसका? आसन का प्रकार है, प्राणायाम, ध्यान या फिर नियम? भ्रामरी जो है आपका प्राणायाम का प्रकार है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, उज्जाई अंतर्गत है। मैंने बताया था आपको कि उज्जाई पूछा गया था आपके एग्जाम में। उज्जाई क्या है? उज्जाई क्या है बाबू? प्राणायाम है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन नहीं है? मयूरासन, मंडूकासन, सूर्य भेदन या फिर शीर्षासन? बताइए। बिल्कुल, सूर्य भेदन क्या है? आसन नहीं है। सूर्य भेदन क्या है? प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम है, याद रखिएगा। सूर्य भेदन क्या है? प्राणायाम है, आसन नहीं है। मयूरासन, मंडूकासन, शीर्षासन, ये तीनों आपके आसन है। सूर्य भेदन प्राणायाम है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक आसन है? कौन एक आसन है? तो देखें, उज्जाई क्या है? प्राणायाम है। भस्त्रिका क्या है? प्राणायाम है। शीतली क्या है? ये तीनों बाबू क्या हैं आपके? ये तीनों आपके क्या हैं? प्राणायाम है। क्या है? प्राणायाम है। आप लोग, मैं याद करा दूंगा, भूलिएगा नहीं, प्राणायाम है। भुजंग क्या है? भुजंग एक प्रकार का आपका आसन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम नहीं है? देखें, शीतली क्या है? प्राणायाम है। शीतकरी क्या है? प्राणायाम है। भ्रामरी क्या है? प्राणायाम है। मांडूक्य क्या है गुरुजी? आसन बताए हैं गुरुजी। क्या है? आसन है, ठीक है। मंडूक क्या है? आसन है।
ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राणायाम है। देखिए प्राणायाम क्या है, मुक्तासन क्या है, हलासन क्या है और सर्वांगासन क्या है। ये तीनों आसन है। उज्जयी क्या है, उज्जयी बाबू आपका प्राणायाम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, योग में मयूर है क्या है, तप है, प्राणायाम, प्रत्याहार है या फिर आसन है। योग में मयूर क्या है, योग में मयूर एक प्रकार का आसन है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग में मांडुक्य है। मांडुक्य अभी आपने पढ़ा है क्या है, आसन है। मांडुक्य क्या है बाबू, एक प्रकार का आसन है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया योग में सर्वांग है। योग में सर्वांग क्या है, योग में सर्वांग एक आसन है। क्या है, सर्वांग आसन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योग का अर्थ है। योग का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ होता है यूनियन। क्या होता है, मिलन। मिलन और जोड़ आपके दोनों होते हैं, टोटल यानी मिलन और जोड़ दोनों हैं, यूनियन और टोटल दोनों हैं। लेकिन सबसे इसमें बेस्ट है यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा इसमें सही करेक्ट आंसर है 100%, वो उसे यूनियन को माना जाता है योग में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपश्यना एक पद्धति है। किसका पद्धति है, तो यह एक ध्यान की पद्धति है विपश्यना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है गोरखनाथ मंदिर स्थित है। गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, किसने समग्र योग ध्यान पद्धति प्रदान किया। समग्र योग ध्यान पद्धति किसने प्रदान किया है, बिल्कुल श्री अरबिंदो ने समग्र योग, याद रखिएगा इतना, समग्र योग ध्यान पद्धति किसने दिया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, समग्र योग ध्यान पद्धति किसने दिया है, श्री अरबिंदो ने। ठीक है, अब आपका गलत नहीं होगा, क्लियर हो गया। समग्र योग ध्यान पद्धति का प्रदान किसने किया है, श्री अरबिंदो ने प्रदान किया है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, परम पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम या फिर मोक्ष। परम पुरुषार्थ मोक्ष होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी एक श्री अरबिंदो द्वारा रचित है। कौन सी एक श्री अरबिंदो द्वारा रचित है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने में मुझसे मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दिस। निम्नलिखित में से कौन सी एक श्री अरबिंदो द्वारा रचित है। मुझे लगा यहाँ पर किसी बुक का नाम दिया होगा, लेकिन बुक का नाम नहीं दिया है। श्री अरबिंदो द्वारा बुक का नाम पूछा गया है कि इन्होंने कौन सा बुक लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है दी लाइफ डिवाइन। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, श्री अरबिंदो स्वीकार करते हैं क्या, विकासवाद के सिद्धांत को ये स्वीकार करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार कई सालों से आ रहा है योग सूत्र में। और एक क्वेश्चन है आपका गीता में, गीता में कितने अध्याय हैं और योग सूत्र में कितने अध्याय हैं। बहुत से बच्चे 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसी क्वेश्चन में कि गुरुजी योग सूत्र में कितने अध्याय हैं और गीता में कितने अध्याय हैं। गीता में आपके 3 अध्याय हैं, क्वेश्चन में आएगा तो 3 लगाएंगे OMR शीट पर। योग सूत्र में आपके 4 अध्याय हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के कितने अंग हैं, बताइए योग के कितने अंग हैं। योग के आपके टोटल 8 अंग हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, योग सूत्र के लेखक कौन है। गौतम, पतंजलि, रामानंद या फिर कपिल। योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, कुंडलिनी संबंधित है किससे, योग से, धर्म से, नैतिकता से या फिर समाज से। कुंडलिनी बाबू किससे संबंधित है, कुंडलिनी योग से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गीता पर श्री अरबिंदो द्वारा लिखे गए भाष्य का शीर्षक है। अच्छा, श्री अरबिंदो ने गीता पर क्या लिखा है, भाष्य लिखा है। इस भाष्य का शीर्षक है
एसेज ऑन गीता, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था, श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था इनका जन्म, 1872 में श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि श्री अरबिंदो का जन्म कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। ये दो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, दोनों क्वेश्चनों को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी देख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी आश्रम के संस्थापक कौन थे, पांडिचेरी आश्रम के संस्थापक श्री अरबिंदो थे, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं, 6, 5, 2 या फिर 3। गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं, मैंने क्या बताया बाबू, 3 प्रकार हैं। गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, या फिर कितने अध्याय हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, देखिए अध्याय कितने हैं ये कंफर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन गीता के अनुसार अगर योग पूछेगा तो गीता के अनुसार योग आपके 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों योग मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक होता है ज्ञान योग, एक होता है कर्म योग, और जो तीसरा है वो है भक्ति योग। ये 3 प्रकार के गीता में योग होते हैं, ठीक है। कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये 3 प्रकार के योग हैं गीता में, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राणायाम का अर्थ है, प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, श्वास का नियमन, क्या है प्राणायाम का अर्थ क्या है, श्वास का नियमन, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है, भोजन के तुरंत बाद वज्रासन कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा आसन रक्तचाप को सामान्य रखने में सहायक है, ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में कौन सा सहायक है, बताइए, मुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन या फिर शवासन। आपके आसपास पड़ोस गांव में कहीं भी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको बताइएगा कि कौन सा आसन आपको करना चाहिए, शवासन करना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब गूगल पर सर्च करिएगा शवासन इमेज, तो वो दिखाएगा किस तरह से अब ये किया जाता है, बाकी इसको अच्छे से सर्च करके बता दीजिएगा, ठीक है। कौन सा आसन बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, ताड़ासन आपका लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है बच्चों के, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हमेशा ये पूछा जाता है, ठीक है। योग दर्शन के संस्थापक हैं, योग दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। माना नहीं जाता है, यही है, ठीक है, योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं। ये क्वेश्चन कॉमन है, हमेशा पूछा जाएगा। घेरंड संहिता के रचयिता कौन है, यह भी कॉमन है, घेरंड संहिता के रचयिता महर्षि घेरंड है, बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आसन है, आसन क्या है बताइए, आसन क्या है, आसन शरीर का नियंत्रण होता है, क्या होता है, शरीर का नियंत्रण, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहा है आपसे, योगा चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है, ये अवधारणा आपका योग दर्शन से संबंधित है, ठीक है। योग चित्त वृत्ति निरोध योग दर्शन से संबंधित है, बी ऑप्शन आपका राइट है। याद करना है, योग दिया है, योग दर्शन से संबंधित है, OMR शीट पर गोला लगा देंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये बी ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर ए में दे सकता है, डी में भी दे सकता है, ठीक है ना। चले अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है, मोक्ष, आसन, ध्यान या फिर समाधि, बताइए। बिल्कुल देखें, आसन, ध्यान और समाधि ये तीनों आपके अष्टांग योग के सोपान है, मोक्ष आपका अष्टांग योग का सोपान नहीं है, ए ऑप्शन आपका राइट है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ का अंग है, किसका अंग है, पुरुषार्थ का। ये 4 प्रकार के आपके पुरुषार्थ होते हैं, तो पुरुषार्थ का अंग है मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं, ठीक है। अष्टांग योग, आसन, ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग के सोपान है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिया योग की अवधारणा किससे संबंधित है, परमहंस योगानंद से क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिमन की अवधारणा संबंधित है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतिमन की अवधारणा किससे संबंधित है? श्री अरबिंदो से संबंधित है अतिमन की अवधारणा। ये ऑप्शन राइट है 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, सुखासन और चक्रासन मुख्य रूप से किस रोग में लाभ पहुंचाते हैं? कैंसर, अस्थमा और पेट दर्द में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योग की उत्पत्ति किस देश से हुई है? योग की उत्पत्ति हमारे प्यारे देश भारत से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है, एक लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछ रहा है, योग करने का आदर्श समय कब होता है? सुबह में होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शरीर में स्थिरता मुख्य रूप से एकाग्रता लाने के लिए शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना क्या कहलाता है? तो यह आसन कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भुजंगासन निम्नलिखित में से किस मुद्रा को प्रदर्शित करता है? भुजंगासन कोबरा को प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का क्या नाम है? सूर्य नमस्कार में प्रथम आसन का नाम है प्रमाणासन। ये ऑप्शन आपका राइट है। सूर्य नमस्कार में जितने आसन है सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चले योग का अर्थ है, योग का अर्थ है मिलन, यूनियन होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कपालभाति है, अभी मैंने बताया कपालभाति एक प्राणायाम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है योग में मयूर है, योग में मयूर क्या है? आसन है एक प्रकार का, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विपश्यना एक पद्धति है, किसका पद्धति है? ध्यान की पद्धति है विपश्यना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कुंडलिनी संबंधित है, कुंडलिनी आपकी योग से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगी कथामृत किसने लिखा है? इसको लिखा है परमहंस योगानंद ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसमें उस वाले पेपर में योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें क्वेश्चन जो कोष्टक लगाया था वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पर लगाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन को आगे पीछे करके भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? परमहंस योगानंद थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, योग परमहंस योगानंद। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पूछा जा रहा है आपसे गोरखनाथ मंदिर स्थित है गोरखपुर में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गोरखनाथ मंदिर प्रांगण उच्च केंद्र है, किसका? हठ योग का, ठीक है। प्रांगण उच्च केंद्र किसका उच्च केंद्र है? हठ योग का केंद्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसने समग्र योग ध्यान पद्धति प्रदान किया? समग्र योग ध्यान पद्धति किसने प्रदान किया? अभी मैंने आपको बताया श्री अरविंद ने, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरविंद का जन्म हुआ था कब? 1872 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें लाइट्स ऑन योग किसने लिखा है? लाइट्स ऑन योग श्री अरबिंदो ने लिखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा गया है पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? श्री अरविंद ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, श्री अरविंद के आध्यात्मिक गुरु थे, श्री अरविंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? विष्णु भास्कर लेले। डी ऑप्शन आपका राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दोहराया नहीं गया है, हो सकता है दोहराया जाए। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है परम पुरुषार्थ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है योग में शीतली है आसन प्राणायाम प्रत्याहार या फिर ध्यान? शीतली क्या है? शीतली प्राणायाम है, ठीक है। गुरुजी बता दिए हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है, सूर्य भेदन अंतर्गत है क्या है? आसन के प्राणायाम के अंतर्गत आता है, यम के या फिर नियम के?
सूर्य भेदन किसके अंतर्गत आता है? बिल्कुल प्राणायाम के, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शीतकारी एक प्रकार है, किसका प्रकार है? प्राणायाम का प्रकार है शीतकारी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रामरी एक प्रकार है, किसका प्रकार है? भ्रामरी, प्राणायाम का प्रकार है भ्रामरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उज्जाई संबंधित है, उज्जाई किससे संबंधित है? प्राणायाम से संबंधित है उज्जाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्री अरविंद द्वारा रचित है? द लाइफ डिवाइन उन्होंने लिखा है, ए ऑप्शन आपका राइट है 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, समग्र योग की अवधारणा किसने दी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री अरविंद ने समग्र योग की अवधारणा दी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्री अरविंद स्वीकार करते हैं विकासवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गीता पर श्री अरविंद द्वारा लिखे गए भाष्य का शीर्षक क्या है? ऐसे जान गीता, डी ऑप्शन आपका राइट है। और उस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था, ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपके जो ऑप्शन है वो नीचे ऊपर करके पूछे जाएंगे। श्री अरविंद के अनुसार विश्व है क्या? सारत्व है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये भी क्वेश्चन दोहराया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में आपके कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में 4 अध्याय हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। गीता में कितने अध्याय हैं? 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, योग के कितने अंग हैं? योग के कुल आपके 8 अंग होते हैं, कितने? 8 अंग हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग सूत्र के लेखक कौन है? योग सूत्र के लेखक महर्षि पतंजलि हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन है, देखिएगा 100% छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब ये आ जाता है तो गुरुजी बताए हैं कि पेपर खत्म हो गया, और गुरुजी बताए थे कि एक बार आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, अब आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ क्लास, अभी और 2 क्वेश्चन पेपर मैं और आपको कराऊंगा, और वो 2 क्वेश्चन पेपर है और उसमें मैं अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं? गीता के अनुसार योग के 3 प्रकार हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा उसमें मैं स्किप नहीं करिएगा, थोड़ा सा मैं उसमें कुछ समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चले ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर पहले जो आपका एग्ज़ाम होता था वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का एग्ज़ाम होता था, यानी शारीरिक शिक्षा और योग का। तो शारीरिक शिक्षा वाले क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे, जो योग वाला क्वेश्चन होगा उसे देख लेंगे, क्योंकि योग वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। तो स्किप नहीं करना है, जो आपसे योग वाला क्वेश्चन पेपर हो, इसमें जो योग वाला क्वेश्चन होगा हम लोग वही देखेंगे, बाकी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा आसन ध्यानात्मक आसन है? तो वज्रासन क्या है आपका? ध्यानात्मक आसन है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले जो योग वाले क्वेश्चन होंगे हम लोग उसी को अटेंड करेंगे, बाकी जो फिजिकल एजुकेशन है के हैं उनको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है ना। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन आसन खड़े होने की अवस्था में नहीं किया जाता है? देखिए, ताड़ासन खड़े होकर किया जाता है, त्रिकोणासन भी, वृक्षासन भी खड़े होकर किया जाता है, सुखासन आपका बैठ करके किया जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का खड़े होकर के नहीं किया जाता है सुखासन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। चले देखिए, यहाँ ये योग से संबंधित है, योग में प्राण के कितने प्रकार होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बताइए योग में प्राण के कितने प्रकार हैं? योग में प्राण के आपके कुल 10 प्रकार हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हो सकता है यहाँ पर मेंशन भी होगा, ठीक है, यहाँ पर देखें मेंशन भी है, ठीक है। देखें, प्राण को 10 मुख्य कार्यों में विभाजित किया गया है, 5 प्राण होते हैं और 5 आपके उप प्राण होते हैं, टोटल 10 होते हैं आपके, ठीक है। 5 प्राण कौन कौन से? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ठीक है। 5 उप प्राण कौन कौन से हैं? नाग, कुर्म, देवदत्त, कृकला और धनंजय, ठीक है। योग के 8 अंगों में से एक प्राणायाम का उद्देश्य प्राण के प्रति जागरूकता का विस्तार करना है, ठीक है ना। चलिए, जो शारीरिक शिक्षा से संबंधित होगा उस क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। जो योग से संबंधित होगा हम लोग वही देखेंगे, क्योंकि शारीरिक शिक्षा और योग आपका एक ही में पहले पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये आपका देखिए योग से संबंधित है, पूछा गया है आपसे कि समाधि भाग है अष्टांग योग का, आसन का, प्राणायाम का या फिर कपालभाति का? समाधि किसका भाग है? समाधि आपका अष्टांग योग का भाग है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें 14 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगातार पूछेगा भी, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। देखें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, योग सूत्र को किसने संकलित किया? योग सूत्र को महर्षि पतंजलि ने संकलित किया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले देखिए यहाँ पर भी आपसे योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शरीर के अतिरिक्त वसा, ठीक है, शरीर की अतिरिक्त वसा घटाने में लाभकारी हो, यानी फैट को, यदि आप मोटे हैं तो कौन सा आपको क्रिया करना चाहिए? यदि कोई भी मोटा है तो उसको कौन सा क्रिया करना चाहिए? अग्निसार क्रिया करना चाहिए, ताकि उसका जो फैट है वो कम हो जाए, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसमें आपका क्या पूछा गया? ये सारे शारीरिक खेल वाले हैं, ठीक है, शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। जो हमारा योग से संबंधित होगा हम लोग वही क्वेश्चन अटेंड करेंगे, मैं बार बार बोलूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है आपका? सारे आपके यहाँ पर देखें, ये सब फिजिकल एजुकेशन के हैं। देखिए यहाँ पर आपका योग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? बैठने की अवस्था में देखें अर्धमस्तेंद्रासन आपका बैठने की अवस्था में किया जाता है, इन चारों में से, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ भी आपका पूछा गया है कि तनाव का यौगिक प्रबंध होता है ध्यान द्वारा, आसन द्वारा या फिर सत्कर्म द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रख के आ रहा है तनाव का यौगिक प्रबंध, ठीक है, यौगिक है ना, बिल्कुल यौगिक प्रबंध होता है तनाव का, किसके द्वारा होता है? सभी के द्वारा होता है, सत्कर्म द्वारा, आसन द्वारा और ध्यान द्वारा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। देखें बिल्कुल भी बोर नहीं होना, ये नहीं कि सर जी एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, अभी मैं क्या करूं, आपके अलग हो गया तो, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, ये नहीं कि छोड़ करके चले जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। निम्न में से कौन नियम का भाग नहीं है? बताइए, शौच, संतोष, तप या फिर ब्रह्मचर्य। नियम का भाग कौन सा नहीं है? तो इसमें जो तप है, संतोष है और शौच है, ये आपके नियम के भाग हैं। ब्रह्मचर्य आपका नियम का भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। हो सकता है मेंशन भी हो इसमें। देखें आपके 5 नियम होते हैं, जो पहला है शौच, दूसरा है संतोष, तीसरा है तप, चौथा है स्वाध्याय और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, यानी एक उच्च शक्ति के प्रति हमारा समर्पण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन यम का भाग नहीं है? अहिंसा, सत्य, संतोष या फिर अस्तेय। तो इसमें जो आपका संतोष है ये यम का भाग नहीं है, बाकी अहिंसा, सत्य और अस्तेय ये क्या है? यम के भाग हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% मैंने कहा था। देखें मैं आगे आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, जो बच्चे चले हो गए होंगे उनको इस क्वेश्चन को लेकर के नुकसान होगा। षटकर्म में कितनी क्रिया होती है? षटकर्म में कुल आपकी 6 क्रिया होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। 6 क्रिया कौन कौन सी होती है गुरुजी बताइए? बिल्कुल एकदम रट डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। षटकर्म में 6 क्रियाएँ होती हैं, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ठीक है। ये 6 क्रियाएं होती हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चन आपके घूमेंगे, ठीक है ना। चलें देखें यहाँ पर पूछा गया भोजन ग्रहण करने के बाद कौन सा आसन किया जाता है? भोजन ग्रहण करने के बाद वज्रासन किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। पहले एक ही में पूछा जाता था, ठीक है ना, अब आपके अलग हो गए हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 39 नंबर, योग का अर्थ क्या है? दोस्तों योग का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। अच्छा गुरुजी आप तो जोड़ना नहीं बताए हैं, मिलना बताए हैं। क्या बताए हैं? मिलना बताए हैं, बिल्कुल बताए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया वहाँ क्या लिखा हुआ था? TOTAL, टोटल, टोटल यानी जोड़ लिखा हुआ था। तो जोड़ आपका करेक्ट आंसर नहीं था। मैंने बताया था कि जोड़ना होता है और मिलना भी होता है। मिलना, अगर जोड़ना नहीं है तो मिलना आपका 100% करेक्ट है। और यहाँ पर देखिए कहीं भी मिलना नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो आपका मिलना आपका राइट होता। यहाँ पर लिखा हुआ टोटल नहीं लिखा हुआ है, ज्वाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ज्वाइन यानी जोड़ना। जोड़ नहीं लिखा हुआ बाबू, जोड़ना लिखा हुआ है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म का भाग नहीं है। षटकर्म का कौन सा भाग नहीं है? देखिए नेति, त्राटक और कपालभाति ये तीनों आपके षटकर्म के भाग हैं। भस्त्रिका आपका, ठीक है, षटकर्म का भाग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। मैंने कहा था षटकर्म को याद कर लीजिएगा, षटकर्म में 6 हैं, 6 को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि योग में शारीरिक मुद्रा को कहा जाता है। योग में शारीरिक मुद्रा को आसन कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, पहले एक ही में आपके पूछे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। किस से? यूज शब्द से हुई है, ठीक है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यूज शब्द से हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गतिविधि प्राणायाम से संबंधित नहीं है। तो देखिए प्राणायाम से कौन संबंधित नहीं है, इसमें रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों प्राणायाम से संबंधित है। धौती आपका प्राणायाम से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे श्वास नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। श्वास नियंत्रण के रूप में प्राणायाम को जाना जाता है, ठीक है। श्वास नियंत्रण प्राणायाम 45 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। आसन में क्या होता है? आसन में भी आप श्वास को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सांस अंदर बाहर भी लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है। प्राणायाम में आप सांस को नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का मार्ग। अष्टांग योग का मार्ग महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया है, ठीक है। अष्टांग योग का मार्ग किसने बताया? महर्षि पतंजलि ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राणायाम का भाग नहीं है। इनमें से कौन प्राणायाम का भाग नहीं है? देखिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी ये तीनों प्राणायाम है। भस्त्रिका आपका प्राणायाम नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग में कितने अंग होते हैं। तो अष्टांग योग में कुल आपके 8 अंग होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी अष्टांग योग में 8 अंग हैं, तो कौन कौन से हैं बिल्कुल बता देंगे, ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट डालिए इसे। अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग होते हैं अष्टांग योग में, ठीक है ना। चले जो लोग क्लास छोड़कर चले गए होंगे उनका नुकसान होगा। मंडूकासन का अर्थ है, मंडूकासन का अर्थ होता है बाकू मेढक मुद्रा। मंडूकासन मेढक मुद्रा होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योग के उद्देश्य से जो कि पूर्वजों के द्वारा सिखाया गया है, यह ज्ञान प्राप्ति को प्राप्त करना है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है। अब गुरु जी बताए हैं यहाँ एक क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है तो दूसरा आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसमें से जो योग से संबंधित होगा क्वेश्चन उसी को हम लोग अटेंड करेंगे, बाकी हम लोग स्किप करते चलेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखें, योग द्वारा शरीर की आंतरिक ताकत बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट है। योग द्वारा शरीर की गति, तेज जो गति होती है, गति क्षेत्र और लचीलापन बढ़ता है, बिल्कुल। योग द्वारा शरीर और मन का उचित संतुलन अनुरक्षित होता है, बिल्कुल। स्पर्धात्मक खेल हेतु आवश्यक योग है, ये आपका करेक्ट नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, जो शारीरिक शिक्षा से होगा उसे हम लोग छोड़ देंगे, योग वाला अटेंड करेंगे। निम्न में से कौन सा एक योग का प्रकार नहीं है। तो इसमें से देखें, भक्ति योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग है। ये तीनों क्या हैं? गीता के 3 योग हैं। कौन कौन से? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, ठीक है। एकल योग ये किसी भी प्रकार का योग नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूछा गया है आपसे, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर के आवश्यक 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये 3 दोष होते हैं मानव शरीर के। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सूर्य नमस्कार के 12 चरणों में से छठे चरण के आसन का क्या नाम है। 12 चरणों को याद कर लीजिएगा, लिख लिख के एकदम रट डालिए, ठीक है। अष्टांगासन। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग में चेतना की निकासी कहलाता है। अष्टांग योग में चेतना की निकासी को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पर देखिए गलती हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 12 चरणों में जो छठा चरण है वो अष्टांगासन है, बिल्कुल राइट है 7वें का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हमारा क्या पूछा गया है, अष्टांग योग में चेतना की निकासी कहलाता है।
प्रत्याहार कहलाता है चेतना की निकासी। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए यहाँ पर कट गया है तो इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे। यहाँ लिखा हुआ नियम ये है प्राणा, ठीक है, प्राणहारा, ठीक है, प्राणहारा लिखा हुआ है। देखिए हिंदी में ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है। यहाँ प्रत्याहारा लिखा हुआ है, ये तो क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पर धारणा लिखा हुआ है, ये भी क्लियर है, ठीक है। चलिए प्रत्याहार है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अष्टांग योग में चेतना की निकासी का क्या कहलाता है? प्रत्याहार, ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 जून को। ये क्वेश्चन कॉमन है, आएगा 100%। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राणायाम शब्द पर्याप्त है किसके लिए? ध्यान लगाना, विश्राम अवस्था, सक्रिय फेफड़े या फिर श्वास नियंत्रण व्यायाम। प्राणायाम का पर्याय है श्वास नियंत्रण व्यायाम। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है, ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ठीक है। जो हमारा संबंधित रहेगा योग से हम उसी को देखेंगे, बाकी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चले पतंजलि योग का कौन सा तत्व इंद्रियों पर नियंत्रण से संबंधित है? पतंजलि योग का कौन सा तत्व है? ये चारों तत्व है। पूछ रहा है कौन इंद्रियों के नियंत्रण से संबंधित है, तो इंद्रियों के नियंत्रण से प्रत्याहार संबंधित है, ठीक है। पतंजलि के ये चारों योग हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। तो इसमें जो प्रत्याहार है ये इंद्रियों के नियंत्रण से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है? देखिए प्राणायाम में आपके रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों प्राणायाम है। संवहन आपका प्राणायाम से संबंधित नहीं है बाबू। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये शारीरिक योग्यता से संबंधित है। अच्छा, ये योग से संबंधित है। प्राचीन काल में गुरुओं के अनुसार योग का उद्देश्य है, तो प्राचीन काल में गुरुओं के अनुसार योग का उद्देश्य होता है आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक मनुष्य स्वयं, ये आपका शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। देखिए एक सूर्य नमस्कार में 12 चरण होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है प्राणायाम के दौरान पूरक क्या होता है? प्राणायाम के दौरान जो पूरक होता है वह दीर्घकालीन श्वास लेना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलें और ये सारे फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, ठीक है। चलें यहाँ आपका ये भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। ये आपका योग से संबंधित है। देखें निम्न में से कौन अष्टांग योग के जनक माने जाते हैं? अष्टांग योग के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र विद्यमान है? कुंडलिनी योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। ये सारे नए नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी के अनुसार, तो वो 7 चक्र कौन कौन से गुरुजी? ध्यान से देख लीजिए। देखिए कुंडलिनी योग के मुताबिक मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र पहला हो गया आपका, दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, ठीक है। तीसरा क्या है? मणिपुर चक्र है आपका। चौथा क्या है आपका? अनाहत चक्र। पांचवा है विशुद्ध चक्र। छठा है आपका आज्ञा चक्र और सातवां क्या है आपका? सहस्रार चक्र, ठीक है। ये 7 प्रकार के चक्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पतंजलि योग में सत्य है एक, बताइए यम, नियम, संतोष या फिर तप। पतंजलि योग में सत्य है एक, क्या सत्य है? तो यम क्या है? एक सत्य है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जलंधर बंध शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यह आपके गर्दन से संबंधित है। ये आपका फिजिकल एजुकेशन वाला है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका योग से संबंधित क्वेश्चन है। भगवत गीता में मुख्य बल दिया गया है। भगवत गीता में जो मुख्य बल दिया गया है कर्म योग पर बल दिया गया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन ग्रहण करने के पश्चात कौन सा आसन करना उचित होता है? बताइए। वज्रासन करना उचित होता है। बी ऑप्शन राइट है 35 का, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रकृति की एक अंतर्निहित प्रवृत्ति के उपहार हैं? जो ध्यान है ये प्रकृति का एक अंतर्निहित प्रवृत्ति का उपहार है, बाकी योग, व्यायाम और खेल ये नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, ये शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, चलिए शारीरिक शिक्षा वाले क्वेश्चन है ये सारे। देखें यहाँ पर योग से संबंधित क्वेश्चन है। योग में मणिपुर है एक प्रकार का, बताइए योग में मणिपुर है एक प्रकार का षटकर्म है, प्राणायाम है, वज्र है या फिर ध्यान है? तो यह एक प्रकार का चक्र है। योग में मणिपुर क्या है? एक प्रकार का चक्र है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का द्वितीय तत्व क्या है? अष्टांग योग का द्वितीय तत्व होता है नियम। अष्टांग योग में 8 तत्व हैं, 8 मैंने बता दिए हैं, आपको याद रखना है। द्वितीय तत्व क्या है? नियम है। 44 का डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, प्रत्याहार 44। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? अष्टांग योग का कौन सा अंग नहीं है? देखें, यम, नियम और प्राणायाम ये तीनों क्या है? आपके अष्टांग योग से संबंधित है। धौती आपका अष्टांग योग से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्लियर हो गया? चलिए, ये आपका योग से संबंधित है। पूछा जा रहा है, मधुमेह से बचाव हेतु यानी डायबिटीज, मधुमेह माने शुगर, शुगर से बचने के लिए कौन सा आसन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? अगर किसी को शुगर है तो उसे कहिए कि मंडूका आसन करें। क्या करें? मंडूका आसन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन, ठीक है सॉरी, निम्न में से योग के कौन से वर्ग के अंतर्गत अष्टांग योग आता है? बताइए, भक्ति योग के अंतर्गत अष्टांग योग आता है, कर्म योग के अंतर्गत, ज्ञान योग के अंतर्गत या फिर हठ योग के अंतर्गत? किस योग के अंतर्गत जो है अष्टांग योग आपका आता है? अष्टांग योग हठ योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? ये आपका शारीरिक शिक्षा से संबंधित है, छोड़ देंगे, यहाँ आपका खत्म हो जाएगा क्लास। ठीक है, देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा गया है अष्टांग योग में प्राणायाम भाग है, पहला भाग है, तीसरा भाग है, छठा या फिर चौथा? अष्टांग योग में प्राणायाम क्या है? प्राणायाम आपका क्या है? चौथा भाग है अष्टांग योग में प्राणायाम। ठीक है, अष्टांग योग में क्या कितने अंग है बाबू? 8 अंग है। स्क्रीनशॉट लिए हैं, याद कर लीजिएगा, रट डालिएगा जितना मैंने बताया है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है इस क्लास के लिए पूरे एक दिन। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर, जहाँ भी शेयर करने का माध्यम हो। चलिए जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।